हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। आइए अपनी इस क्लास में बीएनएस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, लीडिंग केस ऑन सेक्शन 21 बीएनएस इज, यानी बीएनएस की धारा 21 के अंतर्गत कौन सर्वप्रथम वाद है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बिशंबर वर्सेस रूमल, सेकंड है दियो नारायण वर्सेस स्टेट, थर्ड है उल्ला वर्सेस किंग एंड फोर्थ है दयाभाई छगन भाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। क्योंकि सेक्शन 21 किस बारे में बात करता है? सेक्शन 21 बात करता है वो बच्चे जो 7 साल से लेकर 12 साल की उम्र के बीच में हैं, वो अगर कोई कार्य करते हैं तो उनको अपराध की श्रेणी में कब माना जाएगा कि उन्होंने अपराध किया, कब नहीं माना जाएगा उन्होंने अपराध किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उल्ला वर्सेस किंग। सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैकनेगटन्स रूल लीगल इंसैनिटी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मेडिकल इंसैनिटी, इट रिलेट्स टू दी, यानी कि मैकनेगटन नियम के अनुसार विधिक पागलपन चिकित्सीय पागलपन से सर्वथा भिन्न है। इसका संबंध है, पहला ऑप्शन है इच्छा शक्ति के पूर्ण लोप से, दूसरा है बोध शक्ति के पूर्ण लोप से, थर्ड है सहजात जन्मजात उन्मत्तता से, एंड लास्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। Question number third, which of the following case lays down the principle relating to the defense of unsoundness of mind, यानी कि आपका जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का जो केस है, कौन सा इसमें से केस है। पहला आर वर्सेस प्रिंस, थर्ड सेकंड मैकनेगटन केस, थर्ड आर वर्सेस डुडलेन स्टेफन, एंड लास्ट महबूब शाह वर्सेस एम्परर। तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से रिलेटेड। ठीक, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ये हमारा बीएनएस का कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 22। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, विच सेक्शन ऑफ बीएनएस डील्स विद द डिफेंस ऑफ इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, यानी बीएनएस की कौन सी धारा अनैच्छिक ममता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। पहला सेक्शन 24, फिर 23, 22 और 25। ठीक है, इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन के बारे में पूछा हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेक्शन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर अ डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन टू एस्केप क्रिमिनल लायबिलिटी इंटॉक्सिकेशन कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड अगेंस्ट हिज विल और नॉलेज, शुड बी सेल्फ एडमिनिस्टर या ऑल ऑफ देव, यानी कि आपराधिक दायित्व से बचने हेतु मतता के बचाव के लिए मतता पहला स्वयं दी जा सकती है, इसकी इच्छा या ज्ञान के बिना दी जा सकती है, स्वयं नहीं दी जानी चाहिए, या उपयुक्त सभी। तो बताइए इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहां पर है एडमिनिस्टर्ड अगेंस्ट हिज विल और नॉलेज, यानी कि उसके इच्छा के विरुद्ध और उसके ज्ञान के विरुद्ध जो मतता दी जा रही है, इंटॉक्सिकेशन दी जा रही है, तब अगर दी गई तो ही वो डिफेंस लेगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग केस ऑन इंटॉक्सिकेशन, यानी कि इनमें से इंटॉक्सिकेशन का कौन सा लीडिंग केस है उस बारे में हमें बताना है। तो आप ऑप्शन देखिए, पहला है नथुलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, सेकंड है डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स वर्सेस बियर्ड, थर्ड है बोरो वर्सेस इसैक, एंड लास्ट है नन ऑफ द अबव। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर नॉट रिलेटेड टू इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, इसमें से हमें क्या देना है, कौन सा इंटॉक्सिकेशन यानी मतता से रिलेटेड कोई भी हमारा केस लॉ नहीं है। ध्यान से सुनना, नेगेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया डीपीपी वर्सेस बियर्ड, सेकंड वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, थर्ड है आर वर्सेस मैकनेगटन, एंड लास्ट है आर वर्सेस टेंडी। तो बताइए मतता से रिलेटेड इनमें से कौन सा हमारा केस नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा है, अभी हमने पढ़ा था अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का कौन सा केस है, आर वर्सेस मैकनेगटन। तो ये हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, सेक्शन 25 ऑफ बीएनएस इज बेस्ड ऑन द लीगल मैगजीम। ठीक, 25 जो हमारा सेक्शन है कौन से लीगल मैगजीम पर बेस्ड है। पहला है दे मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, सेकंड है वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया,
थर्ड है एक्टस नॉन फेसिट ट्रियम नीसी सिट मेंस रिया एंड लास्ट है डोली इनकपेक्स। तो पहले तो ये पता होना चाहिए सेक्शन 25 किस बारे में बात करता है। सेक्शन 25 बात करता है कि अगर दूसरे वाले व्यक्ति ने अपनी कंसेंट दे दी और वो अपने उस कंसेंट से सामने वाले व्यक्ति को क्षति पहुंचा रहा है तो वो अपराध होगा नहीं होगा उस बारे में बात करता है। तो इससे रिलेटेड जो मैगजीम है वो है हमारा वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। Section 29. Which section of BNS deals with those conditions when consent is said to be not free consent? कि किन केस में हम कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे। ठीक, तो पहला ऑप्शन है सेक्शन 28, 27, 29 या सेक्शन नंबर 30। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सेक्शन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच सेक्शन ऑफ बीएनएस, ये गलत हो गया 160 नहीं है, इन विच सेक्शन ऑफ बीएनएस द वर्ड गुड फेथ हैज नॉट बीन डिफाइंड। याद रखना नॉट पूछा है, ठीक है, यानी बीएनएस 1860 की किस धारा में सद्भाव शब्द का उपयोग नहीं किया गया? धारा 27, 28, 30 या 31? तो इसका आंसर है धारा 28। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, Z is carried off by a tiger. A fires at the tiger knowing it to be likely that shot may kill Z, but not intending to kill Z and in good faith intending Z's benefit. A's bullet gives Z a mortal wound. यानी कि जो Z था वो चाह रहा था कि जो उसका साथी था उसको टाइगर ले गया और उससे बचाने के लिए उसने उसके बिना परमिशन पे गोली चला दी और उस व्यक्ति की हो गई है डेथ। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? पहला, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मर्डर एज मैलिस ट्रेवल। क्या आपको लगता है उस व्यक्ति की मैलिस इंटेंशन थी, गलत इंटेंशन थी? नहीं थी, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा, ए हैज अटेम्प्टेड टू मर्डर जेड। भाई मर्डर तो कर ही नहीं रहा था ना, वो तो अपने दोस्त को बचाना चाह रहा था, तो ये गलत हो गया। इसमें है ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस एंड लास्ट नॉन ऑफ द। तो ए जो ए है उसने कोई भी अपराध नहीं किया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। Question number 12. Which section of BNS is based on the maxim de minimis non curat lex? The law takes no account of trifles। यानी कि इसका एक दूसरा नाम भी है ट्रिफल्स एक्ट यानी ट्रिफलिंग एक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेक्शन 30, 32, सेक्शन 31 या 33? तो याद रखना इसका करेक्ट ऑप्शन है सेक्शन नंबर 33। यानी कि कोई छोटे से कार्य के लिए वो आप अपराध नहीं होते। सपोज करो आप जा रहे हो ठेले से, आपने एक संतरा उठा लिया, तो उस संतरे उठाने की वजह से कोई आप पे एफआईआर नहीं करे क्योंकि वो एक छोटा सा अपराध है। ठीक है, यानी आमतौर पर ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। क्यों नहीं आते? क्योंकि एक मैगजीम है दे मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, ये अपना सेक्शन 33 हो गया और आईपीसी का ये था सेक्शन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रिंसिपल अंडरलाइंग इन सेक्शन 33 ऑफ बीएनएसएस इज। अभी बताया ऑप्शन नंबर ए दे मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। क्वेश्चन नंबर 14, राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू ऑल इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज ऑफ पर्सन। यानी कि यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? यहाँ पे पूछा हुआ है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार सभी को उपलब्ध है व्यक्ति के लिंग और आयु के बावजूद। अब क्या पूछा है? सिवाय, यानी किस पे ये लागू नहीं है। ठीक, पहला ऑप्शन है पुलिस अधिकारियों को, दूसरा है सशस्त्र सेना के अधिकारियों को, थर्ड है आक्रमणकर्ता को एंड लास्ट है बीएनएस के अधिकारी को, बीएसएफ के अधिकारी को। तो याद रखना इसका ऑप्शन है एग्रेसर। क्वेश्चन नंबर 15, रीड द फॉलोइंग सिचुएशंस एंड चूज द करेक्ट वन वेयर राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है, यानी कि हिंदी में पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित स्थितियों को पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए जिसमें निजी सुरक्षा का अधिकार उपलब्ध है। पहला, किसी लोक सेवक द्वारा किए जा चुके या करने के लिए प्रयास किए जाने वाले कार्य के विरुद्ध। सेकंड है जहां राज्य अधिकारियों को सूचित करने का समय उपलब्ध है। थर्ड है जहां तीसरे कक्ष को हानि पहुंचाए जाने की उचित आशंका हो। एंड लास्ट है जहां हानि होती हो वहां किसी भी मामले में हानि मात्रा से अधिक ना हो। तो बताएं इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? क्या लगता है आप लोगों को? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी गैप। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 16, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू, यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वो किस किस व्यक्तियों को अवेलेबल है, हमें ये चीज बतानी है। ठीक है, पहला ऑप्शन है द एग्रेसर, दूसरा है द पर्सन हु हैज अटैक्ड, यानी कि जो आप पे अटैक कर रहा है। ठीक, एग्रेसर मतलब कि जैसे जो आप पे जिसकी गलती है, जो शुरुआत से ही गलत है वो, या जिसने आप पर अटैक किया है। एग्रेसर एंड विक्टिम, पीड़िता और जिसने अटैक किया वो, या एक्ट डन इन डिफेंस ऑफ अ पर्सन हु हैज अटैक। तो बताइए इसमें क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी, जिस पर प्रहार किया गया है उस व्यक्ति की रक्षा में किए गए कार्य के विरुद्ध आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 17, in which of the following cases the Supreme Court has observed that there is no right of private defense against the right of private defense। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक, केस का नाम है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सोहन सिंह, सुरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, थर्ड स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप, एंड लास्ट एमके सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इज अवेलेबल अगेंस्ट, यानी कि संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार उपलब्ध नहीं है। ठीक, पहला ऑप्शन है आपराधिक न्यास भंग के अपराध के प्रति, सेकंड है चोरी के अपराध के प्रति, थर्ड है लूट के अपराध के प्रति, एंड लास्ट है आपराधिक अत्याचार के अपराध के प्रति। तो बताइए कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 19, ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड अटेम्प्ट्स टू किल बी। ठीक है, बी इन अटेम्प्टिंग टू डिफेंड हिमसेल्फ कॉज ग्रीवियस हर्ट टू ए, यानी कि जो ए था वो अनसाउंड ऑफ माइंड था, उसने उस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में रहते रहते बी पर अटैक किया। अब बी ने वापस उल्टा ए पे अटैक किया, किस उसमें, राइट टू प्राइवेट डिफेंस के रहते रहते। तो यहां पे पूछा गया है बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। पहला, ए इज लाइबल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर एंड बी इज लाइबल फॉर ग्रीवियस हर्ट। ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि दोनों देखा जाए दोनों ने अपराध नहीं करा। ए कमिट्स नो ऑफेंस, ठीक है, बी इज लाइबल फॉर ग्रीवियस हर्ट, नहीं ये भी नहीं है। बी कमिट्स नो ऑफेंस, ठीक है, ए इज लाइबल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर, ये भी नहीं। बोथ ए एंड बी आर एक्सक्यूज फ्रॉम लाइबिलिटी। तो हमारा लास्ट ऑप्शन ठीक है, क्योंकि जो ए था उसने तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में किया है, तो उसको तो हमारा जो सेक्शन नंबर 22 है वहां पे उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ठीक, और यहां पे जो बी है उसने किया है प्राइवेट डिफेंस में, तो प्राइवेट डिफेंस में उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, यानी कि दोनों ने कोई अपराध नहीं करा है। क्वेश्चन नंबर 20, ग्राउंड्स एनुमरेटेड अंडर सेक्शन 38 ऑफ बीएनएस फॉर द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ आर, यानी कि जो हमारा सेक्शन नंबर 38 में जो हमें ग्राउंड्स दे रखे हैं वो कितने हैं, टोटल ग्राउंड्स कितने हैं, 4 है, 6 है, 7 है, 5 है। तो याद रखना हमारे टोटल ग्राउंड्स 7 हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अगेंस्ट विच क्राइम द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल, यानी कि किस अपराध के लिए आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। पहला आपराधिक अत्याचार, दूसरा जालसाजी, तीसरा रिश्ती एंड चौथा चोरी। बताएं इनमें से आपको कौन सा करेक्ट ऑप्शन लगता है, वो आप देखकर बताएं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी डेथ कैन नॉट बी कॉज्ड इन द केस ऑफ, यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो आप अपनी संपत्ति को बचाने के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो यूज करते हो उसमें आप कब मृत्यु कारित नहीं कर सकते। पहला रॉबरी, दूसरा हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, तीसरा मिसचीफ बाय फायर इन ड्वेलिंग हाउस एंड लास्ट थेफ्ट। तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। खाली चोरी ही नहीं, चोरी अगर कोई कर रहा है वो भी आपको डर लग रहा है कि अगर हमने प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज नहीं करा तो अब चोरी करते करते सामने वाला व्यक्ति हमारी मृत्यु भी कारित कर सकता है। अगर ऐसा भय है तब आप कर सकते हो, बट यहां पे सिर्फ चोरी लिखा है, तो इस वजह से हमारा आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 23, अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस प्रोविजन फॉर द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इज प्रोवाइडेड, यानी कौन से धारा में अबेटमेंट यानी दुष्प्रेरण की जो प्रावधान है वो कहां पे दे रखा है।
तो सेक्शन 46 है, 45 है, 47 है या नन ऑफ दीज। तो 45 में हमें अबेटमेंट के बारे में बताया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इज कमिटेड। ठीक, यानी किन चीजों से हम अबेटमेंट का जो अपराध है, दुष्प्रेरण का जो अपराध है, वो हम कारित कर सकते हैं। तो पहला है कॉन्स्पिरेसी, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा थ्रेट एंड लास्ट प्रिपरेशन, यानी कि षड्यंत्र, प्रयत्न, धमकी या तैयारी। तो बताइए किन चीजों से हम अपराध कर सकते हैं दुष्प्रेरण का, तो वो षड्यंत्र के माध्यम से ही किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक होगा। एंड लास्ट ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा, ए आस्क हिज सर्वेंट टू बीट बी। ये वाला क्वेश्चन हमारा इंग्लिश में कंप्लीट नहीं है, हिंदी में पढ़ते हैं। अपने नौकर से बी की पिटाई करने को कहता है, नौकर ने पिटाई कर भी दी तो आ दोषी है। ठीक, आपराधिक षड्यंत्र का, आपराधिक हमले का, उकसाकर दुष्प्रेरण का, लास्ट आपराधिक षड्यंत्र, हमला, साथ ही दुष्प्रेरण का। तो बताइए इन चारों में से कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है, मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो हमारा है अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, यानी कि उकसाकर दुष्प्रेरण करने का। तो ये कुछ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे भी हम सीरीज लेकर आएंगे जिसमें हम अपने बीएनएस या बीएसए या बीएनएसएस के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए टेस्ट एज अ टेस्ट लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।